वीडियो में आपको बताएंगे कि HDFC ऐप से आप दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन ओपन होता है तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर ही एक ऑप्शन नज़र आता है। तो यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र की ऑप्शन आ रहा है। अगर आप पहली बार पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी प्रोसेस आपको पूरी बताई जाएगी, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना है। तो यहाँ पर मैं मनी ट्रांसफ़र पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र। अगर आपने पहली बार ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके का ऑप्शन आएगा। अगर आपने और भी पहले कर चुकी हैं तो यहाँ पर आपको उसकी हिस्ट्री भी दिखाई देगी। तो यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर शो होगा, जो 6 अंकों का एक OTP आएगा कंटिन्यू करने के बाद। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपका जो डेबिट कार्ड नंबर है, यहाँ पर ATM का जो पिन है आपका, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और ATM की जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर आपको मंथ ईयर फिल करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर OTP यहाँ पर आएगा, ऑटोमेटिकली आपके नंबर पर यहाँ पर फिल हो जाएगा। सेम इसके बाद फिर से कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर थर्ड पार्टी मनी ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते जाना है आपको। इसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे आप तो आगे आपको बढ़ जाना है। अब यहाँ पर आपको स्टेप 1 पर लिख करके आ रहा है सेलेक्ट सिक्योरिटी इमेज एंड मैसेज कैटेगरी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ऑल इमेज पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कुछ इमेज आई हैं, मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर लिख दिया है कप एंड टेबल। तो इसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर स्टेप 2 में आ रहा है सेलेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन के आंसर फिल कर देना है और इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप अपने क्वेश्चन को भी चेंज भी कर सकते हैं, जैसे विच ब्रांड ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड योर फर्स्ट बोर्न, विच योर फ्रूट हैव मोस्ट एप्पल मैंगो। तो कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर दे रही है और इसके बाद मैं कंटिन्यू पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड इमेज में आपने जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर यहाँ पर आपको सभी शो कर रहे होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्यूचर के लिए। यहाँ पर ट्रांसफ़र लिमिट आ रही है कि 2 लाख, आप 2 लाख तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंफर्म करेंगे यहाँ पर आ गया यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑफ थर्ड पार्टी मनी ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऐड पे, या फिर यहाँ पर आप डन को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर डन कर दिया, अब आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप पहली बार किसी अदर पर्सन को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऐड या मैनेज पे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आपने कोई भी पहले किए होंगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पर बैंक की जो भी पर्सन होंगे यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड और मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आ रहा है इंडिविजुअल या मर्चेंट। तो इंडिविजुअल में जैसे ऐड पे आ रहा है तो ऐड पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है कि आप कौन से बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इंडियन क्रेडिट कार्ड्स या कार्डलेस, या बैंक आउटसाइड इंडिया कि इंडिया से बाहर किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बैंक अकाउंट में इंडिया में ही करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है स्टेप 2 में कि इंटर योर डिटेल्स। तो यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप HDFC बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। अगर आप HDFC बैंक के अलावा किसी और बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे SBI है, PNB है, अदर भी कई सारी बैंक हैं, तो आप यहाँ पर नॉन HDFC बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ रहा है नेम ऑन अकाउंट। जो जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नेम क्या है अकाउंट में, उसका नाम फिल करना है, उसका अकाउंट नंबर डालना है, फिर से अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। अब इसके बाद आ रहा है अकाउंट टाइप। वो अकाउंट टाइप कौन सा है, सेविंग अकाउंट है, करंट है, जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सेविंग कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर डिटेल्स फिल करके, यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको फाइंड अ ब्रांच बाय एड्रेस और IFSC कोड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। अगर आपको IFSC कोड पता है जिस अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका IFSC कोड फिल कर देना। अगर नहीं है पता तो उसका बैंक का नाम और जो ब्रांच नेम है, कहाँ पर आपकी बैंक है, उस ब्रांच का नाम फिल कर देना और इसके बाद फाइंड पर क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिकली IFSC कोड पता चल जाएगा।
तो जैसे ही मैंने बैंक नेम ब्रांच नेम डाला है और फाइंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया है IFSC कोड। इसके बाद मैंने सेलेक्ट पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर आपको बैंक का नाम शो कर रहा है, ब्रांच नेम शो कर रहा है, IFSC कोड भी शो कर रहा है। इन सभी इन्फॉर्मेशन को आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आ रहा है पे निकनेम, कोई सा भी निकनेम आप फिल कर सकते हैं। जैसे आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसको भी, तो उसका नाम फिल कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है वेरीफाई के लिए कि आप वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो अकाउंट होगा वो वेरीफाई हो जाएगा, या फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको कंटिन्यू पर फिर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक नोट लिया गया है कि जैसे आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो आप 30 मिनट बाद पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने 24 घंटे तक या उससे ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए हैं तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल की है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पर कंफर्म करूँगा तो कंफर्म करने के बाद यहाँ पर फिर आपके पास OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर फिल हो गया है और इसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली आप ऐड हो गए हैं। अगर आप किसी और को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर सीधा डन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप पैसे भेज देंगे जब आधा घंटे बाद, तो यहाँ पर फिर से आप यहीं पर आएंगे तो ऐड मैनेज पे के ऑप्शन पर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ऑप्शन शो कर रहा है। अगर इसके अलावा किसी और को भेजना चाहते हैं तो सेम वही आपकी प्रोसेस होगी, ऐड पे करना है, उसकी सारी डिटेल्स फिल करना होगा, तब आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये अकाउंट जोड़ा था, इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा पैसा। तो अभी ये स्टेटस पेंडिंग में चल रहा है। 30 मिनट बाद आपका ये पेंडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं बता दूंगा। मिनट बाद जब आप फिर से वापस आएंगे इस एप्लीकेशन पर तो आपको मनी ट्रांसफ़र पर फिर से चले जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड मैनेज पेमेंट के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने अकाउंट ऐड किया था तो यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस में यहाँ पर इनेबल बता रहा है। तो अब आप यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अमाउंट फिल कर देना है जितना आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टेस्ट के लिए 100 रुपये यहाँ पर फिल कर दिया। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफ़र मोड में, एक आ रहा है नेफ्ट, एक आ रहा है IMPS। नेफ्ट के दो आप करेंगे तो यहाँ पर विदिन 1 आवर्स में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और IMPS के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे तो इमीडिएट यानी कि तुरंत आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर IMPS मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद रिमार्क में जैसे मैं टेस्ट लिख देता हूँ तो यहाँ पर टेस्ट करके अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आई टर्म एंड कंडीशन पर मैं चेक कर दूँगा और यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर दूँगा। अब जैसे कन्फर्म क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा 6 डिजिट का। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। OTP यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद फिर से मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंफर्म हो गया है। अब इस स्टेटस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से और शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप डन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो गया और यहाँ पर आपका हिस्ट्री में भी शो कर रहा है। बैक आएंगे तो यहाँ पर आप अपना बैलेंस है जो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।